असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया अपने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि वो 11 सीट में बिहार में 11 लोकसभा पे चुनाव लड़ेंगे। अब ये 11 लोकसभा कितना डैमेज करेंगे ओवैसी, किसको फायदा पहुंचाएंगे, क्या कुछ होगा, सारा एनालिसिस हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी है। सनी, पहले 11 सीट कौन कौन है, कितना फायदा, किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, एक एक करके बताइए। देखिए, सीमांचल तो उनका टारगेट हमेशा से ही रहा है। 20 के चुनाव में भी उन्होंने एक तरह से पानी पिला दिया था लालू यादव को। अब नया पानी पिलाएंगे वो पप्पू यादव को, तारिक अनवर को, वहाँ जो बक्सर में कैंडिडेट होंगे उनको। उसके अलावा जो नया सीट पे उन्होंने समीकरण बैठाया है, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, काराकाट, उजियारपुर, ये सभी सीट ऐसी सीट हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम रहा है महागठबंधन का। लेकिन अब वहां भी ओवैसी उतरेंगे और खेला किसका खराब होगा, वो तो भाजपा का वोट नहीं काटेंगे, वो तो काटेंगे लालू यादव का वोट, वो तो काटेंगे पप्पू यादव का वोट। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में 2011 की जनगणना की बात कर लें तो 2011 के जनगणना में 1.8 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पर। परसेंटेज के हिसाब से जी, परसेंटेज के हिसाब से 47% मुसलमान हैं और सबसे ज़्यादा किशनगंज में लगभग 67% मुसलमान हैं, कटिहार में 44% मुसलमान हैं, पूर्णिया में 38% मुसलमान हैं, अररिया में 42% मुसलमान हैं। तो ये सीट, ये जो वोट हो, वो वोट मुसलमान वोट जाहिर है कि वो महागठबंधन को ज़्यादातर जाता है। तो ऐसे में सीधा नुकसान लालू यादव के पार्टी को होने वाला है। पप्पू यादव जो पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी डैमेज करने वाले हैं ओवैसी। और उसके अलावा चाहे वो वीआईपी के जो नेता हैं मुकेश सहनी, अगर वो मुजफ्फरपुर से लड़ते हैं उनका खेला खराब करेंगे। नित्यानंद राय को जिताने में मदद होगा क्योंकि नित्यानंद राय का जो वोट होगा वो तो जुटेगा। लेकिन जो महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, पिछले बार उपेंद्र कुशवाहा थे, उनका वोट कटेगा। तो ये सब सीट सीधा नुकसान, एक तरह से 10 नंबर में लालू यादव बैठ करके अब टेंशन में वो आ गए। अब एक चीज समझाइए कि जब लालू यादव को पता है कि मुसलमान वोट हमारे साथ आता है और अब ऐसे ही उतरते हैं तो कट जाता है, तो क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कोशिश नहीं की कि इनको साथ लिया जाए, और क्यों नहीं की? देखिए, साथ लेने से जितना फायदा होगा उससे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, मेजोरिटी पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स हो जाएगा ना। नरेंद्र मोदी आएंगे और सीधे कहेंगे कि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है वही असदुद्दीन ओवैसी है जिनका भाई कहता है कि 14 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 15 मिनट के लिए समझा देंगे। तो पोलराइज करना आसान हो जाएगा। हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को इन पार्टियों ने परहेज किया है। क्योंकि अगर आप मेजोरिटी पॉलिटिक्स करने लीजिएगा तो आप नरेंद्र मोदी से नहीं जीत सकते हैं। वो सीधे अटैक करेंगे ओवैसी पर और उन बयान को निकालेंगे जिन्होंने रेडिकल रूप से बयान दिया है। तो इसलिए मामला जो होगा वो सीधा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाएगी और इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। अब एक चीज समझाइए कि 11 सीट तो वैसे डैमेज कर रहे हैं। सिवान में उधर हिना साहब अलग से रूठी हुई हैं, तो सिवान और महाराजगंज और गोपालगंज वो डैमेज कर जाएंगी। तो 40 में तो 14 सीट ऐसी डैमेज हो गया महागठबंधन और वो सीट डैमेज हो रहा है जहाँ पर महागठबंधन का जीतने का फीसद ज्यादा है। सीमांचल कहीं नहीं जीता महागठबंधन पिछले बार, लेकिन किशनगंज जीता। कटिहार भी इस बार जीतने का चांस था, मोदी लहर में भी कटिहार जीता गया। उसके अलावा सीमांचल में ज्यादातर वोट इनको पड़ता है। इनको एक ऑप्शनल रूप से अब ओवैसी क्यों खड़ा हो रहे हैं, इसके पीछे भी एक तर्क है। भैया, आप मुस्लिम के मुद्दे पर बोलिएगा नहीं, आप मुस्लिम का जब मुद्दा आएगा तो आप लेफ्ट और राइट करने लगिएगा। कम से कम ओवैसी ये चीज में तो उनको तारीफ होनी चाहिए कि चाहे वो सीए हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे कोई भी ऐसा मसला आता है तो असदुद्दीन ओवैसी खुल करके संसद में अपना बात रखते हैं। लेकिन जो नुमाइंदे, जो कांग्रेस है, सपा है, आरजेडी है, ये चुप हो जाते हैं। तो ऐसे में मुसलमान की जो नई पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, वो एक बार विचार जरूर करता है कि भैया चलिए, गलत चाहे सही, हैदराबाद से आकर ही सही, कम से कम मेरा मुद्दा सदन में तो उठा रहा है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन चुनावी रूप से अगर ये मामला सेट नहीं होता है, अगर ओवैसी का जो समस्या है, क्योंकि ओवैसी एक समस्या है राजनीतिक रूप से बिहार के लिए, अगर लालू यादव उसको बैकअप में नहीं रखते हैं या कोई प्लान बी नहीं तैयार करते हैं तो आने वाला चुनाव काफी नुकसानदेह। क्या ओवैसी को राजद को हल्के में लेना या आगे हल्के में लेगी या महागठबंधन हल्के में लेगी तो नुकसान कर जाएंगे ओवैसी? देखिए, एक चीज और है कि उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग हुआ, उत्तर प्रदेश के वोटिंग में ओवैसी के उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बावजूद सपा को भयंकर वोट वहां पर मिला। और यही कारण है कि सपा के 60 से 70 विधायक इस बार
एक्स्ट्रा जीत करके आए। पिछले बार वो 54-55 पे थे, तो इस बार 110 112 का आंकड़ा आ गया। तो ये भी, और बंगाल में भी यही सीन हुआ, पश्चिम बंगाल में। तो ये जो एक तरह से ओवैसी अपना एक बैकअप कहते हैं कि मुसलमान वोट हमारे हैं कुछ क्षेत्रों में, तो आने वाला चुनाव मुसलमान पर भी डिपेंड करेगा कि आपको क्षणिक सुख के लिए, यानी कि 5 सीट अगर ओवैसी जीत भी गए तो बिहार के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, ये बहुत क्लियर कट है। अगर आपको नरेंद्र मोदी, क्योंकि मुसलमान समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो स्कीम है वो हमारे खिलाफ है, तो अगर आपको हराना है तो आपको महागठबंधन को ही वोट देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप, क्या ये मैसेज पहुंच पाएगा? क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव, बाकी गठबंधन के लोग पहुंचा पाएंगे कि नहीं ये जो वोट आप दीजिएगा वैसी को ये नुकसान करेगा आपको? देखिए, ये वोट का मैसेज उन्होंने ही देने की कोशिश की, इसलिए पहला महागठबंधन का रैली सीमांचल में ही हुआ, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में। हालांकि नीतीश कुमार छिटक करके आप अलग हो गए हैं, लेकिन मैसेज बहुत साफ है, क्लियर कट है, और ये मुसलमानों को भी अपने आप में सोचने पर ही मजबूर करेगा कि भैया आपको ओवैसी में वोट दे करके 5 विधायक आपने जीता है, लेकिन उनके पास यही एक्सक्यूज है कि हमारे पास सरकार नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 1-2 सांसद अगर जीत भी जाएंगे, लेकिन जो मेजोरिटी जो पॉलिटिक्स है, जो नियम कानून बन है केंद्र के द्वारा, वो आपको नुकसान दे रहा है। तो इसलिए आपको ऑप्शन के रूप में, ठीक है, आपके मुद्दे को कम महागठबंधन उठा रही है, लेकिन वोट आपको वहीं देना होगा। चलिए, वोट आपको अपने हिसाब से सोच के जहां लगे वहां देना होगा। बाकी ओवैसी का आना और 11 सीट पे कैंडिडेट उतारना सच में दुख तो देगा और बहुत दुख देगा, क्योंकि मुसलमान वोट पोलराइज्ड हुआ है 2020 के चुनाव में। बिहार के आंकड़े के हिसाब से देखें, अब अगर 24 में भी हो गया तो खेला हो जाएगा और भाजपा के लिए राह आसान हो जाएगा।